जैसा कि आप लोगों को पता है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ चुका है। उसमें आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें कि आप लोगों की जो टाइपिंग है और कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों का जो टेस्ट होगा, उसमें आप लोग कैसे सक्सेस हो पाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग उन्हें फॉलो करेंगे तो 100% है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है उसका ग्राफ जो है वो ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों का इसमें नाम आया है। कुछ चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं और आप लोगों की सक्सेस में वो बातें जरूर काम आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लूं और उसमें आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। थोड़ा सा स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ नीचे कि स्पेस मिल जाए, जिससे कि वहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर हम बोलें कि कंप्यूटर से टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आप लोगों को क्या ध्यान देना है, कंप्यूटर के लिए क्या ध्यान देना है, और जो आपका टाइपिंग है उसके लिए आप लोगों को अपना शेड्यूल कैसे रखना है। ध्यान दीजिए, कई बहुत अच्छी टाइपिंग करने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, वो भी रह जाते हैं। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दो रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो तो है एंग्जाइटी। मतलब आदमी उस टाइम पे एक जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के साथ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, और कुछ लोग, पहला तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जो चिंता है उसकी वजह से। ठीक है, पहली तो आप लोगों को क्या नहीं करनी है, चिंता जो है उसे आप लोगों को रिलैक्स अपने आप को करके रखना है। अब ये रिलैक्स अपने आप तो होगा नहीं कोई। उसके लिए एक प्रोसेस सबसे अच्छा ये है कि जब तक आप लोगों का टेस्ट नहीं हो जाता, आप 3 स्लॉट बना लीजिए। मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और इवनिंग का। 3 टाइम आपको टाइपिंग करनी है। और आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए टाइपिंग में होता क्या है, जो अगर आप थोड़ा सा इसके प्रोसेस को समझेंगे तो आप लोग जल्दी मेरी बात को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि जब हम टाइपिंग शुरू करते हैं, तो टाइपिंग का जो 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, 2 से 3 मिनट का जो टाइम होता है, उसमें हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, हमारी मसल्स में मतलब एक तरह से वार्म अप होता है वो। हमारी मसल्स थोड़ा सा मतलब सेट हो पाती हैं टाइपिंग के लिए। उसके बाद जो टाइपिंग होती है उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस सेशन होता है आप लोगों का। तो 2 से 3 मिनट जब आप टाइपिंग करें तो उसे जज ना करें, मतलब उससे अपनी टाइपिंग स्पीड को जज ना करें। पहले 2 से 3 मिनट या 5 मिनट मान के चलिए कि 5 मिनट आपको कॉन्टिन्यूअस टाइपिंग करनी है। उसके बाद का जो टाइम होगा कम से कम 10 से 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का एक सेशन मान के चलिए कि आप लोगों का जो 15 मिनट का सेशन उसके बाद का रहेगा। उस सेशन में आपकी जो स्पीड होगी वही आपकी एक्चुअल स्पीड है। और फिर 15 मिनट के बाद अगर आप और ज्यादा थोड़ा सा एक स्लॉट बढ़ा लेते हैं, या इसे 25 मिनट तक चलते हैं, जो 10 मिनट्स का जो लास्ट का होगा, तो वो आपका इम्प्रूवमेंट लाता है। ठीक है, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो लगभग, आप अगर डेली 20 से 25 मिनट टाइपिंग करते हैं तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट आएगा। अब यही सेशन आपको ध्यान में रख के कि पहले आप अच्छे से वार्म अप कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद में एक जो टाइपिंग का सेशन है उसे करें अच्छे से। फिर उसके बाद जो 10 मिनट्स का लास्ट वाला फोकस आपका रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपका इंप्रूवमेंट लाएगा। अब यही आपको 25-25 मिनट के, या आप चलिए 30 मिनट मान के चल लेते हैं कि 30 मिनट आप लोगों को क्या करना है, 30 मिनट के 3-3 सेशन, 3 सेशन आपको डेली आप लोगों को टाइपिंग के करने हैं। ध्यान रखिए कि आप लोगों को 15 दिन में या 30 दिन में अगर इंप्रूवमेंट चाहिए अपना, ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट अभी टाइपिंग जिन्होंने जस्ट शुरू की है। हाँ, इवन आपने अगर जस्ट शुरू की है फिर भी आप अगर 3 सेशन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आप अगर सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटे टाइपिंग कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसमें उतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जितना कि आपका 30-30 मिनट के 3 सेशन में आएगा, या 30-30 मिनट के 2 सेशन में उतना इंप्रूवमेंट आता है जितना कि आप 2 से 3 घंटे अगर मॉर्निंग में लगे रहे अगर टाइपिंग करने पे, तो नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगा कि अगर आप 1 घंटे से ऊपर टाइपिंग करते हैं, ठीक है, पहले तो आपका 30 मिनट बहुत होता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे कॉन्टिन्यूस टाइपिंग करते हैं तो उससे आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो बहुत ज्यादा, मतलब जो आपकी एरर होंगे
वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने भी फील किया होगा, आप लोग देख भी सकते हैं। अगर आप 1 घंटे कंटिन्यूअस टाइपिंग करेंगे तो बाद बाद में 30 मिनट के बाद आपके जो एरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं होने। तो अब अगर आप एरर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो एक तरह से आपकी जो फिंगर है उनको उसी चीज़ में सेट हो जाएंगे आपके हाथ, और फिर आपकी जो स्पीड है वो उसमें एक जगह पॉज हो जाएगा। मीन्स आपने देखा होगा कई लोगों के साथ में ये होता है कि उनकी स्पीड 25 तक पहुंच जाती है या 30 तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां से ऊपर वो 30 से 35 होने में उन्हें 6 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। जबकि 25 तक स्पीड बढ़ाने में उन्हें 2 महीने लगते हैं, लेकिन 35 जाते जाते उन्हें 6 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन यही होता है कि वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा टाइपिंग कर रहे होते हैं, और फिर मसल्स बिल्कुल डेड, एक तरह से डेड टायर्ड हो जाती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा थक जाती है। उसकी वजह से इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता है। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे, 30-30 मिनट के 3 सेशंस आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब आ जाता हूं कंप्यूटर पे कि कंप्यूटर पे आप लोगों को क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे कहीं पर लिख लीजिए और इसी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यूके पीएससी की वेबसाइट से यूके पीएससी पे चले जाइए, या आप इवन जो यूपी की वेबसाइट है वहां से आप आर ओ ए आर ओ के जो कंप्यूटर टेस्ट हैं उनके पुराने टेस्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तो यूके पीएससी का करवाया था मैडम को। हमने क्या किया था कि 20 जो सेट थे उन्हें हम लोगों ने क्या कर लिया था, डाउनलोड कर लिया था। फिर वो जो 20 सेट थे हमने उन्हीं को क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। जैसे कि आपका इवन इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैडम की जो तैयारी थी वो लगभग 15 दिन का हमने टाइम दिया था कंप्यूटर को। और प्रैक्टिस सेशन 15 दिन का हमने रखा था और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें नॉलेज हो गया था इन चीज़ों का। तो आप लोगों को अ, जैसे टेबल सेटिंग हो गई, उसमें एक्सेल में हो गया, या टेबल सेटिंग आपकी एमएस वर्ड में हो गया, ठीक है। और बाकी चीजें जैसे मेल मर्ज हो गया या मर्ज, सेल को मर्ज करना, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है कि यूकेपीएससी के जो टेस्ट हैं, पुराने टेस्ट हैं, उन्हें डाउनलोड कर लेना है और उन 20 सेट्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, तीन तीन स्लॉट इसमें भी आप लोग बना लीजिए कि टाइपिंग का स्लॉट हो गया आपका, टाइपिंग के तुरंत बाद आप क्या कीजिए, कंप्यूटर का कीजिए। फिर यहाँ पे टाइपिंग का स्लॉट था, उसके बाद तुरंत बाद आप कंप्यूटर का कीजिए, और शाम को भी आप लोगों को यही करना है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को डेफिनेटली ये आप लोगों को हेल्प करेगा, और ये जो सेट होंगे इन्हीं सेट से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है, इसलिए आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है। टाइपिंग में एक चीज बताना मैं आप लोगों को भूल गया कि टाइपिंग में जब आप वहां पर बैठेंगे, आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी 30 है स्पीड, ठीक है, 30 की स्पीड में आप क्या मान के चल रहे हैं कि 30 to 35 आपकी स्पीड है, आप इसमें खुश हैं कि ठीक है इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसमें एक दो लेवल की स्पीड आप और बढ़ा दीजिए, ठीक है। वर्ड पर मिनट की स्पीड आप बढ़ा के चलिए, कि क्योंकि वहां पर एक जो एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, न्यू कीबोर्ड होता है, या इतने सारे लोग वहां पर बैठे होते हैं, घर में आप बहुत आराम से टाइपिंग कर रहे होते हैं, वहां पे आप लोगों का थोड़ा सा अगर टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा अगर आप रिलैक्स टाइपिंग करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और घर का जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये आप लोग ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने फील की होंगी। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए कि वहाँ पे जो इम्पैक्ट है आपके आपके ऊपर, उसका इफेक्ट है उस आपके ऊपर, तो वो कम पड़े स्ट्रेस का, तो आप अपनी तैयारी इन दो चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके टेस्ट के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या आपके कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं आपको मिलूंगा कमेंट बॉक्स में, आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।